मोमो का असली हीरो तो उसकी चटनी है। तो ये स्ट्रीट स्टाइल लाल तीखी मोमो चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था पानी और साथ में ले लिए थे यहाँ पे 4 टमाटर। तो सारे टमाटर में ऐसे कट का निशान लगा देंगे ताकि जब हम इसको उबालें तो इसके छिलके आराम से निकल जाएँ। और साथ में मैंने ले ली थी कुछ मिर्च, तीखी वाली भी और कुछ कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पे इनकी जो डंडियाँ हैं इनको साइड करके निकाल देंगे और साथ में मैंने ले लिए थे कुछ लहसुन की कलियाँ और अदरक। लहसुन की कलियाँ आपको 10 से 12 पीसेज़ लेने हैं। अदरक आपको 1 इंच के आसपास का लेना है। आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन की कलियाँ रखेंगे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जैसे कि मोमो के अंदर अदरक और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अलग से आता है, वैसे ही उसकी चटनी में भी आता है निखर के। तो मैंने यहाँ पे कुछ अदरक लहसुन एक्स्ट्रा भी रख लिए थे क्योंकि मैं साथ में मोमो भी बना रही थी, तो मोमो की भी तैयारी कर रही थी। तो आधे अदरक लहसुन मैंने मोमो के लिए रख लिए थे और आधे इस चटनी के लिए। अब क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को उबाल लेंगे। यहाँ पे अदरक और लहसुन पूरा नहीं लेना है। चटनी के लिए जितने भी छिले हैं उसमें से कुछ आधे बचा कर के रख लेने हैं क्योंकि आगे उसका काम आएगा। अब इसको बॉईल करने में आपको अराउंड 10 मिनट देने हैं। इसको आप मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉईल कर सकते हैं और 10 मिनट के बाद इसको निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। और वैसे यहाँ पे अगर आप बहुत ही ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो और मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने हाफ-हाफ लिया था क्योंकि घर में बच्चों को भी खाना था। अब यहाँ पे हमने क्योंकि टमाटर के ऊपर मार्क लगा दिया था, कट लगा दिया था, तो इसके छिलके बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको यहाँ पे काट देंगे तो ये जल्दी ठंडे हो जाएँगे। अब उतने बीच ये ठंडे हो रहे थे तो मैंने मोमो की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। लगभग 15 मिनट बाद ही ठंडे हो गए थे तो इसको हम क्या करेंगे, इसको पीस लेंगे थोड़ा-सा धनिया पत्ता डाल कर के। धनिया पत्ता आप 1 बंच ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि इसका फिर कलर बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इस प्यूरी को थोड़ा-सा पकाना है जिसके लिए हम कढ़ाई में लेंगे तेल और जो मैंने अदरक लहसुन स्टार्टिंग में कहा था थोड़ा-सा बचा के रखना है आपको, उसी को कद्दूकस करके यहाँ पे तड़का में डालेंगे और फिर इस प्यूरी को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला था और साथ में डाला था थोड़ी-सी चीनी, सोया सॉस, विनेगर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था, आधा कप जितना पानी डाल दिया था। तो आप अपने हिसाब से इसके टेक्सचर के हिसाब से पानी कम-ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए पकाएँगे 5 मिनट के लिए और फिर ये रेडी हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे सामने मेरे मोमो बन के भी रेडी हो गए थे। इसको मैंने सर्व किया था इसी मोमो की स्पाइसी तीखी चटनी के साथ। बिना इस तीखी चटनी के तो मोमो भी अधूरा है। तो अगर आप मोमो घर पे बना रहे हैं तो ये चटनी भी घर पे ही बना के ट्राई करिए, बहुत ही मज़ा आ जाता है और बनाने में इतनी मेहनत नहीं है, बहुत ही ईज़ी रेसिपी है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि घर वालों को कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, बॉन एपेटी।